हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो अभी 2024 एसएससी सीजीएल टीयर 1 की आंसर की आई थी, तो उसके मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तो उसके अंदर एक ऐसा टाइप पूछा है एग्जामिनर ने जो इससे पहले एसएससी के अंदर नहीं पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन आया है उस टाइप का, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। हालांकि मैं एग्जामिनर को के उस कंसेप्ट से जिस अंडरस्टैंडिंग से उसने उस क्वेश्चन को पूछा, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे वो लॉजिकल और मैथमेटिकली करेक्ट नहीं लगा। बट जैसे उसने सोल्व किया है वो मुझे पता है और वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ओके जी। तो ये क्वेश्चन उसने पूछा है, तो कैसे पूछा है, क्यों पूछा है, ये मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले देखो, अभी आंसर की आई है, तो आंसर की के आते ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसके ऊपर आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। एक तो सारी 36 के 36 शिफ्ट की हिंदी की एसएससी सीजीएल टीयर 1 की सारे सब्जेक्ट्स की कंपाइलेशन, ऐसे ही ये इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट की कंपाइलेशन। उम्मीद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जी हाँ, ठीक है। और इसके नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सिर्फ मैथ के क्वेश्चन मॉक फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है, मॉक फॉर्मेट में यानी कि उनके ऊपर ऐसे मैं आपको दिखाई देता हूँ जब तक डाउनलोड हो जाए। तो ये सिर्फ इंग्लिश में है और इसके नीचे सिर्फ हिंदी में है। अगर हम इसको ओपन करें, जी हाँ, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड, जैसे ये, तो ये मॉक फॉर्मेट में है, यहाँ पर आपको आंसर मार्क नहीं मिलेगा। ऐसे ये अगला क्वेश्चन आ गया, तो इनका प्रिंट आउट करके आप इन शिफ्ट्स को एज ए मॉक दे सकते हो। सबसे पहले ये शिफ्ट आपकी लिखी हुई है कि इस तारीख को ये पेपर हुआ था और इस टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो किसी को टीयर 1 की सारी शिफ्ट्स एज ए मॉक देनी है, हिंदी वाले को, इंग्लिश वाले को, तो वो यहाँ से दे सकता है। मिनिमम आपके पेज लगेंगे और ये आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। जैसे ही वो शिफ्ट खत्म होएगी, हो जा भाई, उसके नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 25 तक। ठीक है, ओके जी। तो एक ये मॉक फॉर्मेट में इंग्लिश में और हिंदी में सारी की सारी शिफ्ट 900 के 900 क्वेश्चन, 36 की 36 शिफ्ट। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर जैसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हो गई है, जीके के ऊपर मैथ्स के नहीं दिए, पहले जीके के दे दिए टीम ने। ठीक है जी। तो हार्ड टू इजी, जैसे सबसे मुश्किल क्वेश्चन, सबसे मुश्किल क्वेश्चन कैसे डिसाइड होता है कि कितने % बच्चों ने उसको गलत किया, कितने कम ने अटेम्प्ट किया, कितने कम ने ठीक किया और कितने ज़्यादा ने गलत किया। तो जीके के क्वेश्चन हार्ड टू इजी यहाँ पर मिल जाएंगे। ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन हार्ड टू इजी इंग्लिश में यहाँ पर मिल जाएंगे, हिंदी में यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सारा कंटेंट मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश के क्वेश्चंस ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट के अंदर है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाओ अगर आपको उठाना है तो। ठीक है, अब हम आते हैं जी अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो एग्जामिनर क्या इसके अंदर सोच रहा है, क्या चाह रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स वेरीज डायरेक्टली विद एक्स एंड इनवर्सली विद वाई। एक फंक्शन है, फंक्शन आप ये बोल सकते हो, जैसे ये मान लो x² प्लस x माइनस 3, ये एक फंक्शन है कौन से वेरिएबल के अंदर, x के अंदर। ऐसे है, अगर मैं ये बोलूँ x² इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस में 5, ये एक फंक्शन है x और y के अंदर। फंक्शन यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि इक्वेशन x और y के अंदर। ठीक है जी। एक फंक्शन है दो वेरिएबल में, वेरीज डायरेक्टली विद x एंड इनवर्सली विद y। एग्जामिनर ये बताना चाह रहा है कि जो अपना फंक्शन है x और y में, वो x के तो डायरेक्टली वेरी करता है। कोई भी चीज़ अगर x के डायरेक्टली वेरी करेगी, मान लो ये फंक्शन x के डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो देयरफॉर f इज इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स, कुछ कॉन्स्टेंट इंटू एक्स। तो यहां पर मैंने लिख दिया a इंटू एक्स। और उसने बताया फंक्शन इज इनवर्सली, फंक्शन वेरीज इनवर्सली विद y। कोई भी चीज अगर y से, ये फंक्शन इनवर्सली वेरी करेगा y से, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो इसको मैं लिख सकता हूं f इज इक्वल टू, अगर मुझे प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो कुछ कांस्टेंट बटे में y, ये कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये चीज है। उसने क्या किया है, उसने ये बताया है कि फंक्शन जो है डायरेक्टली वेरी करता है किससे, x से, और इनवर्सली y से। तो वो ये कहना चाह रहा है कि हमारा फंक्शन जो है इस फॉर्म का फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन है दैट इज इक्वल टू ax प्लस में by।
ठीक है। हालांकि अगर फंक्शन इस फॉर्म में होगा तो मैथमेटिकली स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, बट उसने ऐसे ही सोल्व किया जहाँ तक उसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, इसने बोला उस फंक्शन की वैल्यू बता दो जब x 5 हो और y 3 हो। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 5 रखूँ, y की वैल्यू 3 रखूँ, तो क्या फंक्शन की कुछ वैल्यू आएगी? नहीं, क्योंकि a और b अननोन है, तो कुछ और भी उसको बताना पड़ेगा। और उसने बताया है, उसने ये बताया है गिवन दैट अगर x की वैल्यू हम 0 लें, y की वैल्यू 1 ले, तो फंक्शन 15 वैल्यू देता है। तो फंक्शन वैल्यू देता है 15, यानी कि 15 ये वैल्यू देता है फंक्शन। कब? जब मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो a इंटू 0 0 प्लस में, और y की मैं वैल्यू रख दूं जी 1, तो b बटे में 1। तो यहां से मुझे पता चल जाता है कि b इज इक्वल टू 15। तो यहां पर अगर वो x की वैल्यू 0 नहीं भी देता तो कोई दिक्कत नहीं है, a और b में एक लीनियर इक्वेशन बनती, एक और इक्वेशन बनती, उनको हम सोल्व करते। आगे वो ऐसे दे सकता है, डेफिनेटली दे सकता है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं, y की वैल्यू 15 रखूं, तो फंक्शन देता है 2 वैल्यू, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू आती है जी 2। और ये मैं सबसे पहले दे रहा हूं आपको सोल्यूशन यूट्यूब पर। इस तरीके से कोई दे तो सोच लेना कहाँ से उठा के दिया गया है। ठीक है जी, तो x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू मैं 1 रखूंगा, a इंटू 1 a प्लस में b की वैल्यू मुझे पता चल गई 15, तो 15 बटे में y की वैल्यू क्या है 15। तो जब मैं y की वैल्यू 15 रखता हूं, x की वैल्यू 1 रखता हूं, तो फंक्शन मुझे 2 वैल्यू देता है। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा क्या, a में कितना जोड़ दूं, सॉरी a में कितना जोड़ दूं कि 2 आ जाए। इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1, इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1। ओके जी, अब मुझे a की वैल्यू भी मिल गई, मुझे b की वैल्यू भी मिल गई, तो अब तो फंक्शन की वैल्यू मिल ही जाएगी। अगर कोई मुझे x और y की वैल्यू दे दे तो जी हाँ मिल जाएगी। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट करूंगा अब अपने फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो उसने बोला है फंक्शन क्या वैल्यू देगा, तो a की वैल्यू मेरे पास है जी 1। अगर x की वैल्यू क्या हो, अगर x की वैल्यू हो 5, तो मैंने 5 रख दी जी, प्लस में b की वैल्यू मेरे पास है 15। अगर y की वैल्यू क्या हो, अगर y की वैल्यू हो 3, तो देखो 3 5 15, 5 और 5 10, तो फंक्शन मुझे वैल्यू देगा जी 10। आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन ए। ठीक है, पहले जब मुझे इक्वेशन दिखा मैं अलग तरीके से इसको सोल्व कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकली कुछ और ये सेंस बनाता है, बट एग्जामिनर ने इस तरीके से किया है। कई बार हमें ये देखना पड़ता है कि वो इस क्वेश्चन को किस तरीके से देख रहा है। क्लियर है भाई? तो आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आप देख पाएंगे, डायरेक्टली और इनवर्सली वेरी का अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। और सेम बात फिर से रिपीट करूंगा, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2024 से पहले अगर आप चाहो तो जो ये मैथ के क्वेश्चन हार्ड टू इजी हैं उनके चक्कर में मत पड़ना, वो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो, कहाँ गए, हाँ ये मैथ के क्वेश्चन है जो मॉक फॉर्मेट में है, ये आप दे सकते हो इनको एज ए मॉक। आप बोलोगे सर टीयर 2 के अंदर तो फिर वही 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 25 और 30 में फ़र्क नहीं है। इसको प्योर ये नहीं है कि इसी को एज ए मॉक दो, कुछ ही किसी और चीज़ को एज ए मॉक मत दो, मतलब इनको भी थोड़ा सा दे सकते हो, ये भी बेनिफिशियल रहेंगे। कभी किसी दिन एक शिफ्ट दे दी, अगले दिन कोई एक शिफ्ट दे दी, टीयर 2 के मॉक भी हम देते रहे। ठीक है, और अभी इसके ऊपर और भी कंटेंट आने वाला है, और कंटेंट टीम जो हो तैयार कर रही है, धीरे धीरे और भी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी जो 2024 के रिगार्डिंग होगी। अगर आपको उसमें से कोई चीज़ ये लगे कि हाँ ये बेनिफिशियल है, ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो यूज़ कर लेना। जैसे आप ये देख सकते हो कि जीके के जो हैं, जीके के हार्ड क्वेश्चन कर सकते हो, मैथ के तो मैं करवा दूंगा, इंग्लिश के कर सकते हो जो बच्चों ने गलत की है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर। और एक और बात, हाँ भाई, अगर किसी को टीयर 2 बैच के अंदर पढ़ना है तो ये हाई टाइम है, जहाँ से भी आप पढ़ना चाह रहे हैं। अब तक तो वैसे थोड़ा सा लेट ही हो गए मैं बोलूँगा, इसके और बाद तैयारी स्टार्ट करने की मत सोचो कि जब रिजल्ट आएगा तब तैयारी स्टार्ट करेंगे टीयर 1 का। ऑलरेडी आप लेट हो। जहाँ से भी आपने करनी है कंटेंट को फाइनल करके कि यार मुझे यहाँ से करनी है, मुझे यूट्यूब से करनी है, इस सब्जेक्ट की यहाँ से करनी है, इस सब्जेक्ट से यहाँ, इस सब्जेक्ट की यहाँ से करनी है, जहाँ से भी करनी है शुरू कर दो, नहीं तो आप ऑलरेडी लेट हो गए हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल, बाय बाय।